We have more news coming in about the cough syrup tragedy. Now a 6-year-old dies in Jaipur hospital. Parents said that child was given cough syrup at home. The parents said that child consumed syrup before hospitalization. This was a 6-year-old boy suffering from acute brain fever who died in the state-run JK Lone Hospital in Jaipur on Saturday, hours after he was referred there from Churu, where his parents claimed the child was given a cough syrup at home. The child was admitted to a hospital in Churu for 3 days. His parents claimed they gave him a cough syrup at home before the boy was hospitalized, an official said. This is news coming in from Jaipur after reports of deaths of 11 children, 9 in Madhya Pradesh and 2 in Rajasthan. Listen into reactions coming in. यह दवाई मैं दिलाया था हाथीदह गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और उसके बाद में यह देने के बाद में बच्चा जो छोटा बच्चा है पीयूष, वो 2.5 साल का है, वो तो बेहोश हो गया था। वहाँ से मैं उसको लेके और हाथीदह मेडिकल के ऊपर लेके गया तो उन्होंने बोला कि क्या पिलाया है। मैंने उनको दिखाया, यह दवा पिलाई है मैंने। उन्होंने बोला कि सापरा लेके जाओ आप। सापरा लाने के बाद में बच्चे के ऑक्सीजन लगाया गया, इमरजेंसी के अंदर एडमिट करवाया। बच्चे को ऑक्सीजन लगा के मैं एम्बुलेंस लेके वहाँ से ऑक्सीजन लगा के यहाँ पे लेके आया जेके लोन हॉस्पिटल। यहाँ पे 2 दिन आईसीयू में एडमिट है बच्चा, अब वार्ड में शिफ्ट किया है। कफ सिरप से तो कहना संभव नहीं है, पर हाँ जो बच्चा एक्सपायर हुआ है जिसमें घर वालों ने हमें हिस्ट्री दी थी कि हमने साहब इसको पिलाया था 7 दिन पहले 8 दिन पहले पिलाया था, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में सीकर में भर्ती था बच्चा। वो हमारे पास जब बच्चा आया तो बहुत ही सीरियस कंडीशन था। हमने जो बच्चे को रिसीव किया, यहाँ हमें पास एडमिशन के लिए आया, बच्चा ऑलरेडी वेंटिलेटर पर था और हालत काफ़ी गंभीर थी। हमने उसको एज पर हमारा जो प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से हमने उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, पर उस बच्चे को हम बचा नहीं पाए और बच्चे की कल सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास उसकी डेथ हुई थी हमारे यहाँ पर। उसका कारण एआरडीज जिसको हम बोलते हैं, एक तरह का सीवियर ब्रोंकोनोमोनिया है, वो उसकी वजह रही थी और सेप्टिसीमिया भी उसमें एक कंपोनेंट था। तो मेन उसका एआरडीज का कोर्स था, तो उसमें पुरानी हिस्ट्री थी, पर उसका ये लेबल करना बड़ा मुश्किल है कि उसकी कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं। For more on this tragedy, we have our reporter शरद कुमार joining in. शरद जी, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जयपुर में एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है। मीनवाइल जो केसेंस की जो फैक्ट्री है वो लोग ताला लगा के गायब है। इस पे काफ़ी सारे राजस्थान के लोग भी, ऑफिशियल्स भी अरेस्ट हुए हैं। इस केस के बारे में हमें और क्या पता है अभी? देखिए ज्योत्सना, ये जो हालांकि देखिए 27 सितंबर के बाद से ये घटना सामने आने शुरू हुई थी और 1 अक्टूबर से पाबंदी लग गई है, मगर जिन बच्चों की तबीयत खराब थी उनके अस्पतालों में आने का सिलसिला जारी है। अब तो कुल 35 बच्चे जो हैं इस खांसी की दवा से बीमार पड़े हैं। इसमें से 3, अब पहले 2 डेथ थी राजस्थान में, अब 3 डेथ हो गई है बच्चों की। ये पाबंदी लगने से पहले जो पिलाए गए हैं वही बच्चे जो सीरियस हो गए थे उनमें से डेथ हुई है, और जो बाकी बीमार हैं अभी भी 7 बच्चे अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। कहा जा रहा है कुल 35 बच्चे बीमार पड़े थे। केसन्स कंपनी के बारे में जहां तक बात है, वो अभी भी 1 सप्ताह से फैक्ट्री का ताला नहीं खोले हैं और अपने 40-50 कर्मचारी जो भी उनसे छुट्टी दिए हुए हैं। कल उनके बनी पार्क घर पर भी हम गए थे, हमने कॉलवेल बजाया लेकिन उधर से कोई आवाज आई नहीं। काफी देर इंतजार किया। अब पहले दिन वो फोन उठाए थे, बातचीत किए थे फोन पर, अब उसके मालिक बातचीत नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया है, मगर अब ये सवाल उठता है राजस्थान सरकार के ऊपर कि वो कह रहे हैं कि हम तो इतने लंबे समय से इस दवा को पिला रहे थे, तो अब तो कुछ नहीं हो रहा था, तो अभी क्यों हो रहा है। यही सवाल हम राजस्थान सरकार से, राजस्थान की जनता पूछना चाहती है कि आखिर जब ये खांसी की दवा इतने समय से पिलाई जा रही थी तो अचानक से ये 27 सितंबर के आसपास इतनी सारी घटनाएं आनी क्यों शुरू हुई है। हाँ, इसमें कुछ जरूर बात है कि थोड़ी बहुत लापरवाही रही कि घर वालों ने भी खांसी की दवा समझ के पिला दी, लेकिन उसमें गलती किसकी है जब होम्योपैथ का डॉक्टर, आयुर्वेद का डॉक्टर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो तैनात है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, वो खांसी की दवा निकाल कर दे रहा है कि इसे पिला देना, खांसी ठीक हो जाएगी, और घर वाले पिला दे रहे हैं। तो इस सिस्टम का दोष है। आप हेल्थ मिनिस्टर ये नहीं कह सकते कि माँ बाप घर पे पिला दिया। ऐसी दवा जो आप किसी को पता ही नहीं है कि पिलाने से बच्चे की तबीयत खराब हो जाए। एक अभी कल खबर आई है कि एक बुजुर्ग जो है
महिला, उन्हें एक खांसी की दवा पिलाई गई भरतपुर में, उन्हें भी हॉस्पिटलाइज किया गया है। जो डॉक्टर बेहोश हुआ था उसे हमने कल खोजा बयाना में, वो छुट्टी पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिकायत आनी शुरू हुई कि दवा पी के बीमार पड़ रहे हैं, तो मैंने दवा पिया था तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो बच्चों की बात तो ठीक है, मगर बुजुर्गों में, डॉक्टरों में ये दिक्कत क्यों आ रही है, सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है। कहीं न कहीं केशव शर्मा को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। Not only in kids but also in older people, these kind of tragedies are being witnessed, and rightly so, the government is being questioned. Thank you so much, Sharad Kumar, for joining in.